आपको जानकर हैरानगी होगी कि वो कौन थी। आपको जानकर हैरानगी होगी तो पहले सुन लें। हाँ, ये सुन लें, पहले देख लें, उस लड़की को देख लें। पहले आपकी स्क्रीन पर पहले लड़की दिखा देते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे। ये जो क्लिप है 52 सेकंड का, इसके अंदर वो 2 बार शायद आपको दिखाई देगी। स्क्रीन पर देखते रहिए। सपोर्टर है लड़कियों की जरूरत जिन लोगों को है वो सपोर्ट करेंगे ना। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, कुछ नहीं कर सकते तो 500, 400, 100, 200, 1000 रुपए का सुपर चैट भेजिए। इस समय जितने लोग देख रहे हैं कम से कम इतना कर दीजिए। सपोर्टर है लड़कियों की जरूरत जिन लोगों को है वो सपोर्ट करेंगे ना। हो सकता है कि समीर में कहीं आपको किसी को कमजोरी दिखाई दे, हो सकता है कि समीर में कहीं आपको किसी को कमजोरी दिखाई दे। सपोर्टर है लड़कियों की जरूरत जिन लोगों को है वो सपोर्ट करेंगे ना। चौथ के बच्चे साले अपनी ही बेटियां, अपनी ही कम्युनिटी की बेटियों को बचाना छोड़कर उसको यूज करने वाले की मदद के लिए खड़े हो गए हुए हैं। धर्म योद्धा, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, कुछ नहीं कर सकते तो 500, 400, 100, 200, 1000 रुपए का सुपर चैट भेजिए। कोई एक्स मुस्लिम यूट्यूब चैनल मूवमेंट काम नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं, मैं भी नहीं, कोई भी नहीं। जी दोस्तों, 2 बार स्क्रीन पर आपको एक लड़की नाड़ा बांधते हुए, समीर का कैम गलती से ओपन हुआ था 10 सेकंड के लिए, आपको नजर आई थी। आपको क्या लगता है, क्या आपने ही देखी थी वो लड़की? वो लड़की प्रिया शुक्ला ने भी देख ली थी। और यही वो ट्विस्टिंग पॉइंट है जहां बैक एंड पर आग मचलने लगी। जलती पर तेल का काम किया इस 10 सेकंड की वीडियो ने, क्योंकि प्रिया शुक्ला एक अरसे से इस चीज को महसूस कर रही थी कि जब भी समीर को वो कॉल करती है, समीर कमरे से निकलकर चंद सेकंड्स का उसको कहता है, एक मिनट जरा मैं ओपन कर रहा हूं, मैं कैमरा ओपन करता हूं, मैं ठीक नहीं हूं, मैं जरा ओपन करता हूं। और भागते हुए टेरेस की तरफ आता था और कैमरा ओपन कर लेता था। ये चीज प्रिया शुक्ला को खलने लगी। उसको शक पड़ा, ये समीर ऐसा क्यों कर रहा है? समीर की रग रग से वो वाकिफ थी। उसको पता था कि समीर मुझसे दिनों रात बाथरूम में जाए, नहाए, हाथ में हिलाए या सर में खुजाए, कभी भी फोन करने से रुकता नहीं है। मगर क्या वजह है कि जब भी कॉल करूं तो बेड से निकलकर फटाफट टेरेस पर आकर सूटा खींचता है और साथ वीडियो कॉल करता है। ये बड़ी दिक्कत है। उसके पैरों से जमीन तब निकली जब उसने 10 सेकंड की यही वीडियो देखी थी, जिसको देखकर अच्छों के छक्के छूट गए थे जी, और सनातनियों के भी छूट गए थे। उसको पता तब चला कि दाल में कुछ काला है। आए आपकी स्क्रीन के ऊपर 1 मिनट 19 सेकंड में इस कहानी को ब्रीफली खुद प्रिया शुक्ला उर्फ इनायत उर्फ ओए होए आए से सुनते हैं आपकी स्क्रीन पर। अब बाय द वे, इसको शुरू करने से पहले मैं बता दूं, इस 1 मिनट 19 सेकंड के अंदर 20 सवाल छुपे हुए हैं। 20 सवाल, मोर देन 20 क्वेश्चंस हिडन इन दिस 1.19 ड्यूरेशन ऑडियो। ये आप सुन लें आपकी स्क्रीन पर। सवाल बाद में पूछूंगा। अब इन्होंने क्या किया कि मुझे नहीं बताया और उसका सामान अपने घर पे लेके आ गए, उसको रख लिया अपने पास। अब ये सारी चीजें कंटिन्यू चलती रही। अब मैं जिस इंसान के साथ इतने टाइम से हूँ, मुझे उसकी डेली जो जो चीजें वो करता है हर चीज पता होती है। कुछ चेंजेस नजर आए मुझे। मैंने 1-2 बार इनसे पूछने की कोशिश की, पर मुझे लगा नहीं यार, शायद मुझे कोई गलत फहमी होगी। उसके बाद एक दिन सडनली ऐसा हुआ कि मैंने इन्हें, जब भी मैं इनको वीडियो कॉल करती, टेरेस पे नजर आते, मुझे ऑलवेज टेरेस पे नजर आते। इनके घर से अजीब सी आवाजें आना, किसी की बात करने की आवाज आना, बर्तन तोड़ने की आवाजें आना। इन्होंने मुझे मना किया, मैंने कहा ओके। और एक दिन क्या हुआ, सडनली मैंने इनकी स्ट्रीम ज्वाइन की तो मैंने देखा कुछ नीचे जो लोग थे वो कमेंट कर रहे थे, किसी वीडियो क्लिप के बारे में बात कर रहे थे वो। तो मैंने इनसे पूछा कि
किस वीडियो क्लिप के बारे में बात हो रही, कौन लड़की है। इन्होंने मुझे मना कर दिया। मैंने कहा मुझे बताओ, मुझे वो क्लिप दो। इन्होंने मुझे कहा ठीक है। इन्होंने जब मुझे वो क्लिप शेयर की, मैं देखती ही पहचान गई कि ये मोना है। मैंने इनसे कहा ये मोना है, ये आपके घर में क्या कर रही हैं। तब इन्हें मजबूर होकर मुझे सारी चीजें बतानी पड़ी, शेयर करनी पड़ी। जी दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे सनातनी दोस्तों, जब प्रिया शुक्ला, जो कि रोज सुबह शाम बाथरूम से लेकर रसोई घर तक, रसोई घर से लेकर स्ट्रीम यार्ड तक उसका पीछा नहीं छोड़ती, उसको नहीं पता चला कि मोना डार्लिंग एक लंबे अरसे से समीर का बिस्तर गर्म कर रही है। तुम किस खेत की मूली हो? अब सवाल सुन ले। मैंने कहा था 20+ क्वेश्चंस हैं। अभी के लिए एक बेसिक सवाल। जिस वक्त ये 10 सेकंड की वीडियो आज से साल पहले पब्लिक हुई थी समीर के कैम से, उस वक्त तो समीर कहता था ये मेरी लैंडलॉर्ड है। इसने अपने ऑडियंस को धोखा क्यों दिया था? इसने क्यों सच नहीं बताया कि ये एक इसकी बहन है जिसको लेके आया हुआ है घर में? अगर सच्चा था तो, अगर हेल्प करने की नीयत से लेके आया था तो पूजा को क्यों नहीं पता था? तुफैल चतुर्वेदी को क्यों नहीं पता था? यूएसए वाली मॉम को क्यों नहीं पता था? सब छोड़ो, प्रिया शुक्ला को भी नहीं पता था। प्रिया शुक्ला को भी, अगर वो कैम ना ओपन होता, प्रिया शुक्ला के फरिश्तों को भी पता नहीं चलना था। तो मेरा सवाल है, अगर समीर उस वक्त झूठ बोल सकता है अपनी ऑडियंस से कि मेरी लैंडलॉर्ड है, आपका कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर आज समीर सच कैसे बोल रहा है? ये तो बातों बातों में मेरी प्यारी प्रिया शुक्ला बोल उठी कि मैंने वो क्लिप देखा तो पता चला ये तो मोना है। हाँ जी, भाई सवाल तो ये है, और भी दर्जनों सवाल हैं जो मैं आगे जाके करूंगा, मगर अभी आप सोच रहे होंगे प्रिया शुक्ला कौन है? तो चलें आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देते हैं। प्रिया शुक्ला कौन है? इसके लिए आपको 1.5 साल पहले जाना होगा, जब समीर ने नई नई अपना शुद्धिकरण किया था और अपना नामकरण किया था और अपना मुंडन जो संस्कार है उसको, बल्कि मुंडन संस्कार कहने से ज्यादा उसको जो केशांत संस्कार है वो किया, क्योंकि मुंडन तो बचपन में होता है। तो केशांत संस्कार जो है वो किया। आपकी स्क्रीन के ऊपर उस वक्त उसने समवन स्पेशल का जिक्र करते हुए 43 सेकंड के अंदर कुछ कहा था। आपकी स्क्रीन के ऊपर सुने। मेरी लाइफ में एक पर्सन है, एक पर्सन बहुत स्पेशल है और सिर्फ एक ही है। आप उसे गर्लफ्रेंड कह लें, आप उसे वाइफ कह लें, वो सब कुछ है मेरी। आई हैव समवन स्पेशल इन माई लाइफ, और लाइफ में उसी के साथ पूरी लाइफ मैंने गुजारनी है। तो वहां तक अटैक करके आजाद ने बहुत गलत किया है, और ये जिस बंदे ने उसको मैसेज किया है ना, अब मैं इस बंदे को नहीं छोड़ूंगा। ओनली आजाद के पास वो नंबर था, मेरा पर्सनल नंबर और किसी के पास नहीं, सिर्फ आजाद के पास था। और अब से पहले भी जब उस नंबर पे मैसेज किए गए थे, जिसका मैंने स्क्रीनशॉट कम्युनिटी पोस्ट में डाला था, तब भी मैंने आजाद को इसके बारे में समझाया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आज फिर से गलती कर दी उसने। ओनली वन पर्सन, ओनली वन, द स्पेशल वन, जिसे आप समीर की गर्लफ्रेंड कह लें या समीर की वाइफ कह लें, जिसके साथ समीर सारा जीवन बिताना चाहेगा, और लड़की का नंबर आजाद ने इसके अकॉर्डिंगली पब्लिक कर दिया। आजाद कहता मैंने नहीं किया, इसके अकॉर्डिंगली उसका नंबर पब्लिक हो गया और इसको पता चला। आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये समवन जिसे समीर अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ, याद रहे बहन नहीं कह रहा, मॉम नहीं बोल रहा, बेटा बेटी नहीं बोल रहा, गर्लफ्रेंड
या वाइफ कह लें, वो समवन स्पेशल, आपको जानकर हैरानगी होगी वो कौन था। इसके लिए आपको 2 मिनट और 33 सेकंड की आज से 1 साल पहले की आजाद ग्राउंड की ये वीडियो देखनी पड़ेगी आपकी स्क्रीन पर। उसकी अपनी लाइफ में उसके अपने बीवी बच्चे हैं, तुम क्यों जा रही हो यार उसकी बीवी की लाइफ स्पॉइल करने? ये भी तो है ना सर। किसकी बीवी है? समीर की भी एक बीवी है ना, बच्चे भी है ना उसके। मुझे तो 3 बताया। अच्छा, एक है क्या? अच्छा ठीक है। हाँ, तो उसकी बीवी के कौन इंटरफेयर कर रहा है? सर मैं ये नहीं कह रहा, मुझे नहीं पता उसके सर कितने बच्चे हैं, रियल में बताऊं सर। मैं ये कह रहा हूँ जो जिन लड़कियों को पता है वो बंदा मैरिड है और उसको बच्चे भी हैं, तो वो क्यों जा रही है यार? वो जा रही है कि ये बोल रहा है कि मैं डिवोर्स देने वाला हूँ और आपसे करने वाला हूँ। ये भी मेरे पास है, लेकिन मैं श्योर हूं कि कुछ हो गया ना तो बहुत कुछ होने वाला है। इस बात का मैं भी श्योर हूं। चैलेंज है मेरा, लाइव चैलेंज कर रहा हूं, इसको प्राइवेट नहीं करूंगा कि कुछ हुआ तो कुछ नहीं, बहुत कुछ होगा, ये भी मैं श्योर हूं। कोई घर का कोई कोना छोड़ा नहीं था मैंने रिकॉर्डिंग करने से। होगा तो बहुत कुछ होगा और बहुत कुछ आएंगे, और जब तक कुछ नहीं होगा ना तो मैं भी अपनी जबान नहीं खोलूंगा मरने तक के। मैं वादा कर रहा हूं लाइव में, अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं अपनी जबान नहीं खोलूंगा। वो लोग भी बचे हुए रहेंगे जो मेंशन है, जितने लोग मेंशन है ना, फिर चाहे वो लड़के हो, लड़कियां हो, नेता हो, बिजनेसमैन हो, जो भी मेंशन है मेरे रिकॉर्डिंग में, तो मेरे पास नहीं, मेरे पेनड्राइव 3 जगह रखे हुए हैं। और मेरी सांस बंद होते ही मेरे बच्चों के पास कैसे जाएंगे वो सिर्फ मैं जानता हूँ। मेरा मकसद था कि मेरे देश में कट्टरता को खत्म करना है, पंगे करना नहीं है, ना लोगों को धोखा देना है, ना किसी लड़कियों के साथ लव जहाद करना है, ना तो मेरी उम्र है ऐसी। जी, बुढ़ापे में इतनी घटिया हरकतें, मेरी फैमिली का नंबर वायरल करके धमकी दिलाते, शर्म नहीं आती? जिसको बेटी बोला उसका नंबर वायरल करते हो, तुम किसी के सगे नहीं हो सकते, सच में तुम इंसान नहीं हो, जानवर हो। तो सर वो प्रिया शुक्ला इनकी बीवी है, तो सर वो प्रिया शुक्ला इनकी बीवी है, तो सर वो प्रिया शुक्ला इनकी बीवी है, तो साबित कर दे। चैलेंज है मेरा। या फिर ये मान ले कि मैंने जो इल्जाम लगाया वो सही है। ओके। और अगर प्रिया शुक्ला बीवी है तो कौन से लॉ से है? हिंदू मैरिज एक्ट लॉ से है या मुस्लिम से? तो मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि उसको बीवी पहले आप साबित करो। मैं तो कहता हूं कि वो नॉन मुस्लिम लड़की है, और अगर वो बीवी है तो कौन से एक्ट के थ्रू है? खाजी के पास निकाह पढ़ाया गया है या कोर्ट से करवाए? और अगर कोर्ट से भी नहीं है और खाजी के पास भी नहीं है तो किसी अनजान लड़की को आप बीवी कैसे बता रहे हो? क्या कहिएगा, क्या ही कहिएगा जनाब। द समवन स्पेशल, द ओनली वन, द गर्लफ्रेंड और द वाइफ इज प्रिया शुक्ला। हाँ जी, ओ प्रिया शुक्ला, वो इनायत, वो ओए होए, हाँ जी, ओ ड्रामेबाजो जो जान का चूड़ा ठरकी पीछे लगाया हुआ है वफा ऐप पे। हाँ जी, और जनाब इधर आके रटा, मैं प्राउड ब्राह्मणी हूं। इधर प्रिया, ओ शुक्ला, इधर मैं भी ब्राह्मण हूं। मेरे पास भी सर्टिफिकेट है। ये ना हो मैं ही रगड़ दूं तुम्हें बातों बातों में। सीधी बात है। वैसे आजकल जिसके पास भी सर्टिफिकेट है वो सीधे काम नहीं कर रहा। ये देखो, एक के पास आर्या समाज का सर्टिफिकेट है, आपकी स्क्रीन पर हेडफोन्स जरूरी, ये सुन ले दोबारा। दिस इज माय सर्टिफिकेट फ्रॉम आर्य समाज। मेरा नंद खड़ा हुआ है, छूट दे दो प्लीज। कहाँ से बना है? आर्य समाज, बिरला लाइंस, कमला नगर, दिल्ली। आओ ना फिर, दिल्ली आओ ना, बेबी छुड़ाओ ना, आओ ना। प्रमाणित किया जाता है कि श्री सदाकत अली आयु 30 इयर्स ने स्वेच्छा से इस्लाम धर्म को छोड़ करके सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार किया है। शुद्धि संस्कार के पश्चात इनका नाम श्री सिद्धार्थ चतुर्वेदी रखा गया है। क्या उखाड़ लोगी? लैंड कुछ नहीं उखाड़ सकती तुम मेरा। I can show to everybody and I can throw on their face. ये दारू भी फीकी पड़ गई मेरी जान तुम्हारे प्यार के सामने। कब दे रही हो तुम मुझे? You are not capable to judge me. You are not capable to judge me. मैं तेरे से बड़ा नंगा हूँ, मेरे साथ नंगापन करने से पहले ये तो सोचा होता ना।
तो मैं कितना बड़ा नंगा हूँ। तो अपनी बात में रहना और अपनी औकात में रहना, और आज के बाद मेरे पर एलिगेशन मत लगाना। अरे हम तो बहन चोद है ना, हम तो चोद देंगे तेरे को, टेंशन नहीं है मिस्टर। अबे तो तिसकी मार ले, ये तो पब्लिक है। अबे तो तिसकी मार ले, ये तो पब्लिक है। अबे तो तिसकी मार ले, ये तो पब्लिक है। व्हाटएवर यू आर, समझ गए होंगे जिसके लिए मैंने कहा वो समझ गया। और जिसके पास भी सर्टिफिकेट है दिल्ली आ जाए, दिल्ली। मैं भी दिल्ली आ रहा हूं भाई, दिल्ली। हाय दिल्ली। सुना है दिल्ली में खोली जो है वो बड़ी सस्ती मिल रही है, हैं? हाय हाय हाय। सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट। अब आपने एक बात गौर से सुननी है। समीर कह रहा है प्रिया शुक्ला और निधि उसके गवाह में है। हमारा सवाल यह है कि मोना डार्लिंग ने जो ऑडियो निकाली है, जिस लड़की से वो बात कर रही है, वो ना निधि है ना प्रिया शुक्ला है, फिर वो लड़की कौन है? और अगर ये कहे वो फेक है तो आपको एक सबूत देने लगा हूं। समीर में तप्पड़ हुआ तो इस सबूत का जवाब निकाल के दे। वो लड़की जिसका नाम ज्योति के नाम से सेव किया था, वो इसकी यूएसए वाली मॉम से बात कर चुकी हुई है। हाँ, अब यूएसए वाली मॉम को सामने लेके आ ताकि वो बताएं वो लड़की कौन थी जिससे तूने बात करवाई थी। या तो मोना थी, या निधि थी, या प्रिया शुक्ला थी, या कोई चौथी लड़की थी। हाँ, आप खुद सुन लो वो लड़की क्या बता रही है कि वो इसकी यूएसए वाली मॉम से बात कर चुकी है। सुने जरा। नहीं, कुछ बातें नहीं करनी है मुझे, बस एक सवाल करनी है क्या? क्योंकि उनसे मेरी बात हुई थी, मेरे बारे में सिद्धार्थ ने बात किया था, मेरे सामने ही बात किया था कुछ दिन पहले परवीन मॉम से। और मुझे नहीं पता कौन सा मॉम है जो यूएसए में रहते हैं। यूएसए वाली के नंबर नहीं है मेरे पास, यूएसए वाली के नहीं है मेरे पास, मुंबई वाली के नंबर है। हाँ जी, दोबारा सुन लें, दोबारा सुने जरा गौर से सुने, मैंने सबटाइटल इसीलिए ऐड किए हैं। दोबारा सुने। ये जो चौथी लड़की है इसकी यूएसए वाली मॉम से बात हुई है और समीर ने इसके सामने बैठकर बात किया और उनको उसका पता है। सुने दोबारा। नहीं, कुछ बातें नहीं करनी है मुझे, बस एक सवाल करनी है क्या? क्योंकि उनसे मेरी बात हुई थी, मेरे बारे में सिद्धार्थ ने बात किया था, मेरे सामने ही बात किया था कुछ दिन पहले परवीन मॉम से। और मुझे नहीं पता कौन सा मॉम है जो यूएसए में रहते हैं। यूएसए वाली के नंबर नहीं है मेरे पास, यूएसए वाली के नहीं है मेरे पास, मुंबई वाली के नंबर है। हाँ जी। ओ भाई सनातनियों, हम मूर्ख नहीं हैं, हम कान रखते हैं। ये जो है ना, ये दोनों सुनने की क्षमता रखते हैं। है हम में ये शक्ति, तुम में शायद ना हो, या तुम्हारे कान सिर्फ उस वक्त सुनते हो जब इस्लाम को गाली दी जा रही हो। हाँ, ये हो सकता है, अपनी अपनी बात है ना। हाँ, जैसे जो फ्रीक्वेंसी होती है जिसको हर्ट्स के तौर पर मैयर किया जाता है, वो 20 से 20,000 हर्ट्स के बीच में ह्यूमन कैपेबिलिटी है सुनने की। उससे नीचे हो या उससे ऊपर हो, ह्यूमन कैपेबिलिटी से बाहर हो जाता है। तो हो सकता है तुम्हारे कानों में कुछ ऐसा ट्रांसमीटर फिट है कि जिसमें सिर्फ इस्लाम को गालियां दी जाएं तो वही सुना जाता है, बाकी सत्य असत्य क्या है जी, पाप और पुण्य क्या है, उसमें अंतर करना तुम्हारे वश में ना हो। हमें सुनाई देता है सब। तो ये यूएसए वाली मामा को साथ लेके आना। वो दो लड़कियां जिनसे ये वफा के ऊपर धंधा करवा रहा है, जिनमें से एक का थोबड़ा मैं आपको दिखा भी दूं, कभी वफा पर नजर आए तो इसके साथ बेवफाई ना करना। ये देखो, ये देखो, शक्ल देखो, जैसे हालोवीन का पंपकिन होता है, शक्ल देखो, थोबड़ा चेक करो। सालो 18 घंटे वफा पर बैठकर हिलाते रहते हो, उसके बाद शक्लें यही तो होनी है आप लोगों की, और क्या होना है? बदबख्त हो। अब बेटा हम दृष्टिबाज की तरह चुकने रहते हैं। ये इस्लाम है, दारू नहीं पीते, हराम नहीं खाते, अपने दिमाग को चुकन्ना रखते हैं। ऐसे ये चौकस एक एक चीज पर दाएं बाएं क्या चल रहा है, हो क्या रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। हाँ,
कौन लेट रहा है, कौन लिटा रहा है, हमारी सब पर नजर है। तुम्हें पता ही नहीं चलता। तुम्हारे साथ कोई गेम डाल गया, सनातनी को समझ नहीं आती। सुबह होश आती है, कल कुछ हुआ था, समझ नहीं आ रही क्या हुआ था। फिर पीछे से खून निकलता है तो पता चलता है कि इनके देवी देवताओं ने रेप कर दिया है। उस वक्त इनको समझ आती है। तो आपने यहां तक देख लिया। अब एक और पॉइंट जो उस कॉल से निकलता है, वो चौथी लड़की प्रिया शुक्ला के साथ भी राब्ते में थी। यह है इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने याद रखना है। क्या मतलब? प्रिया शुक्ला कहती है वो मोना को जानती है, मोना प्रिया शुक्ला को जानती है, ज्योति प्रिया शुक्ला को जानती है, प्रिया शुक्ला ज्योति को जानती है। मगर वो चौथी लड़की कौन है? वो भी प्रिया शुक्ला के साथ 3 वे कॉल पर थी। और गेस व्हाट, समीर भी उस कॉन्फ्रेंस कॉल में था। सो देयर आर 3 पर्सन्स नाउ इन द कॉन्फ्रेंस कॉल। नंबर 1 समीर, नंबर 2 प्रिया शुक्ला, नंबर 3 वो चौथी लड़की जो मोना सिंह के साथ कॉल पर है। वो लड़की कौन है? यह है सवाल। नहीं यकीन? सुन लो। उस कॉल में समीर रो रहा था कि प्रिया शुक्ला प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मेरा तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। तो प्रिया शुक्ला ने सवाल पूछा कि झोपड़ी के मेरी परमिशन के बगैर मोना सिंह को तो नाड़ा खोलकर कैमरे के सामने ले आया था, उस वक्त कहां था प्रिया शुक्ला? उस वक्त तुझे याद नहीं आई? उस वक्त तो खूब पेलम पेलाई चल रही थी जब तक तू नंगा नहीं हुआ। हाँ जी, बहानेबाजो, सच किस दिन बोलोगे? मुझे ये तो बताओ, वो कौन सा समय है जिस समय सच बोलना है? झूठो, मक्कारो, फ्रॉडियो, उसके धंधे को बचाने के लिए ये औरतें धंधा करने वाली मैदान में उतर पड़ी। तो जरा सुन लो, समीर, प्रिया शुक्ला और वो चौथी लड़की जिसको छुपाया जा रहा है, वो सामने आ रही है और वो बताएगी आपको 3 पर्सन जो कॉन्फ्रेंस कॉल में थे, उसमें समीर क्या कहता रहा और प्रिया शुक्ला ने उसको भिगो भिगो कर जूते कौन से मारे। सुने आपकी स्क्रीन पर 30 सेकंड के अंदर करते हैं खुलासा। तो हम तीनों कॉल पे थे, तो वो बस रो रहा था प्रिया के लिए, प्रिया मेरा तुम्हारे अलावा दुनिया में कोई नहीं है, मुझे तो हम लोग कौन थे? हमारी जिंदगी क्यों बर्बाद की उसने? प्रिया ने यही बोला कि मोना कौन था, फिर ये ज्योति क्या है, फिर ज्योति तुम्हारा नाम तो कुछ और बताया था। मैं ज्योति, हाँ ज्योति का नाम तो सेव किया तुम्हारा नंबर। ज्योतिर्मयी होगी, ज्योतिर्मयी। हाँ ज्योतिर्मयी, हाँ मैं ही हूँ। सुना आपने? इसको दोबारा सुने, और अगर किसी को नहीं समझ आ रही तो ऊपर मैंने सब टाइटल दिए हुए हैं, ऊपर वाली साइड पे दोबारा सुने इसको। 3 बंदे कॉल पर थे, ये लड़की जो चौथी है, प्रिया शुक्ला और समीर रो रहा था। दोबारा सुने। और प्रिया शुक्ला ने क्या सवाल पूछा, दोबारा सुने। तो हम तीनों कॉल पे थे, तो वो बस रो रहा था प्रिया के लिए, प्रिया मेरा तुम्हारे अलावा दुनिया में कोई नहीं है, मुझे तो हम लोग कौन थे? हमारी जिंदगी क्यों बर्बाद की उसने? प्रिया ने यही बोला कि मोना कौन था, फिर ये ज्योति क्या है, फिर ज्योति तुम्हारा नाम तो कुछ और बताया था। मैं ज्योति, हाँ ज्योति का नाम तो सेव किया तुम्हारा नंबर। ज्योतिर्मयी होगी, ज्योतिर्मयी। हाँ ज्योतिर्मयी, हाँ मैं ही हूँ। सुन लिया आपने? समझ आ गई? इस सवाल का क्या जवाब देगा? इस लड़की ने प्रिया शुक्ला से भी बात की हुई है और इस लड़की ने यूएसए वाली मॉम से भी बात की हुई है। मेरा सवाल यह है, प्रिया शुक्ला ने झूठ क्यों बोला? मेरा सवाल यह है, यूएसए वाली मॉम को पब्लिक में लेके आओ, हम उनसे गवाही लेना चाहते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि ये लड़की जो कह रही है आपसे बात की थी, क्या इस लड़की ने आपसे बात की थी कि नहीं, और वो क्या बात थी? समझ आ रही है ये चीज? अब लोगों को जो चीज समझ नहीं आ रही वो मैं कुछ सवालों में समझाऊंगा। मगर समीर ने कहा कि मैं मोना डार्लिंग को अपनी बहन बनाकर लेकर आया था, ये आपने समझना है। उसने ये बोला।
1 मिनट की ये ऑडियो सुननी है, इसमें आपको पता चलेगा समीर अपनी जुबान से मान रहा है कि ये उसके साथ सेक्स करता रहा है, अपनी जुबान से। सुने जरा। तुम्हें तो मुझसे बात करनी होती थी ना बेबी, तुम मुझे बार बार कॉल करती थी जानू, तुम मेरा फोन क्यों कर रहे हो? हाय मेरी जान, आई लव यू बेबी। गेम खेलोगी मेरे साथ मेरी जान? अच्छा कौन सा गेम? जरा उससे पूछ लेना आप। सुनो, मुझसे पूछ लेना कैसा मैंने क्या बोला था। बेबी मेरी बात सुनो ना, मैंने यही बोला था कि अगर वो प्यार से नहीं, आप अपने बच्चों को लेके जाओ। प्यार से बात करो ना। सुन बेबी, मेरा लंड खड़ा हुआ है, छूट दे दो प्लीज। तमीज से बात करो। तमीज से? तुमने तो दी है मुझे कई बार, छुट्टी तो हो तुम मुझसे, फिर कौन सी नई बात है अभी? यार एक बात बताऊं, ये कितनी तुम देखी थी ना मेरे ऊपर बैठ करके, आप इसी करो ना, मजा आता था। पता दोगी तुझसे? अच्छा जी, याद आ रही है, फीलिंग आ रही है यार, फीलिंग याद आ रही है। याद आ रही है। ये दारू भी फीकी पड़ गई मेरी जान तुम्हारे प्यार के सामने। कब दे रही हो तुम मुझे? अरे मुंह में गांड में सब में लेती थी यार, तुझे नहीं पता, बहुत बहुत सेक्सी माल है ये। बेबी आओ ना। हाँ जी, सुना आपने? पॉइंट नंबर 1, इसका अंदाज। जिसने कभी किसी औरत को अपनी बहन माना हो, वो लाख लड़ाई के बाद, दिल से बहन माना हो ना, लाख लड़ाई के बाद भी इस तरह की जुबान नहीं बोलता जो समीर ने बोली है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, मुझे याद आ रहा है जब तुम मेरे ऊपर बैठती थी। ये बोली वो बंदा सकता है जिसने प्रैक्टिकली किया हो। अगर ये बहन थी तो इसको ये जुमला कैसे बोला है, मेरे ऊपर आकर बैठ जैसे तू बैठती थी, मुझे याद आ रही है। नंबर 3, तमीज किस चीज की? क्या पहले करता नहीं रहा मैं तुम्हारे साथ? ये जुमला समीर का, ये को नहीं पहली दफा करना है मैंने, मैं तो पहले भी करता रहा हूं। तीसरी चीज। चौथी, बातों बातों में ये कहना है कि ये यहां से भी करवाती है, यहां से भी करवाती है, बड़ा ये जनाब सेक्सी माल है ये जुमला। ये जुमले आपको बताते हैं कि कोई बंदा जिसने एक बार भी औरत को अपनी बहन की नजर से और बहन समझ के देखा हो, रखा हो ना अपने पास, वो कभी ये जुमले नहीं बोल सकता। कभी भी, कभी भी, कभी भी हो ही नहीं सकता। जितना मर्जी गुस्से में हो, जितना मर्जी, ये जुमले नहीं बोल सकता। और इतनी डिटेलिंग, ये जो डिटेलिंग होती है ना, ये मैटर करती है कि तू ऊपर बैठती थी। अच्छा, समीर कुछ और भी बोल सकता था, तू ऊपर बैठती थी, इसका मतलब है इसकी ये मेमोरी है, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, तभी आदमी ये बात करता है। अच्छा, कोई कह सकता है नहीं जी वो चढ़ाने के लिए कर रहा था। सो फॉर द सेक ऑफ द रिकॉर्ड मैं आपको बता दूं, समीर ड्रंक था, समीर दारू पी रहा था। तो ये याद रखना चाहिए कि दारू पीकर नॉर्मली आदमी, चांसेस हैं कि वो बात करता है जो उसकी एक्सपीरियंस हो, या जो वो चाह रहा हो, या जो वो कर चुका हो, या जो हकीकत हो। ये याद रखें, दारू पीकर, क्योंकि उसमें हिम्मत आ जाती है ना, वो कॉन्फिडेंस फील करता है, तो वो कुछ भी कह देता है जो उसके दिल में चल रहा है, या जो उसके ने एक्सपीरियंस किया हुआ है, जो उसकी आदत है। ये याद रखें। तो ये आपको याद, और जारी बात है उसने बीच में जुमला बोला है कि तेरी याद में तो ये दारू भी फीकी पड़ गई है, तो वो प्रॉपरली एक माहौल के अंदर है, जिस माहौल में उसने ये कॉल की है। एक तो ये पॉइंट आपने समझना है। इससे आगे मैं आपको एक चीज बताता हूं। समीर ने मोना सिंह को एक्सपोज करते हुए कहा कि स्टोरी सुनाई। वो सारी स्टोरी तो नहीं मैं यह सुना सकता, मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं। समीर ने कहा कि जिस वक्त मोना सिंह से वो मिला था, तो जिस एनजीओ ने मोना सिंह को सपोर्ट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई, उसी के ड्राइवर के साथ मोना सिंह सेट हो गई। अब यह समीर को पता था। समीर ने कहा कि मोना सिंह फ्रॉड थी, पैसे बनाना चाहती थी और इस तरीके से धंधा करती थी। समीर को यह पता था। तो मेरा सवाल है सनातनी दोस्तों, आपकी होश के लिए, फॉर द थिंकिंग, प्रोवोकिंग योर थिंकिंग, ठीक है? सोचें, समीर ने एक फ्रॉड लड़की के लिए आउट ऑफ द वे जाकर, प्रिया शुक्ला से छुपाकर, सनातनियों से धोखा करके 80,000 रुपए का ऑपरेशन करने के लिए अपनी कम्युनिटी में और लाइव स्ट्रीम्स में आकर फंड्स की, फाइनेंस की, सपोर्ट की अपील क्यों की? सोचें। उसको अय्याशी करनी थी, उसको एक लड़की मिल गई थी,
जो बिखर चुकी हुई थी, जो घर से दूर थी, जो लुट चुकी थी, जिसके पास खोने को कुछ नहीं रहा था,